नमस्ते, हरिओम। मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। स्वागत है आपका भारत योगा यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करें। बहुत 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 महत्वपूर्ण विषय, और ये विषय है हमारी बच्चियों की ब्रेस्ट हेल्थ। ब्रेस्ट का नाम सुनते ही, वक्ष का, स्तन का नाम सुनते ही कहीं ना कहीं बच्चों में शर्म आ जाती है। वो इस विषय पर बात नहीं करना चाहते हैं, माता पिता उन्हें बताते नहीं हैं, और जिसके कारण वो बहुत सारे सेल्फ एक्सपेरिमेंट्स करने लगती हैं, और जो लॉन्ग रन में बहुत खतरनाक हो जाते हैं, यहाँ तक कि आपकी ओवरऑल हेल्थ, जीवन तक के लिए बहुत डेंजरस हो जाते हैं। एक गुरु होने के नाते और स्वास्थ्य योग के विशेषज्ञ होने के नाते हमें बहुत सारे क्वेरीज बच्चियों की आई, माता पिता की भी आई। They don't want to talk to their children themselves, so what they want us to talk to them. तो हम आगे एक सीरीज भी पूरा इस पर लेकर आएंगे, अलग अलग आपके जो प्रजनन अंगों से जुड़ी हुई या आपके निजी अंगों से, प्राइवेट पार्ट से जुड़ी लेकर के जुड़ी हुई स्वास्थ्य। लेकिन आज का विषय ब्रेस्ट हेल्थ को लेकर के, ब्रेस्ट को लेकर के बच्चियों के मन में बहुत सारे संशय होते हैं। तो इस वीडियो को आप खुद भी देखें, और टीनेज बच्चियां जो हैं, और अगर आपकी पत्नी है, कोई भाई भी देख रहे हैं इस वीडियो को, आपकी बहन है, आपकी माँ भी है, उनको भी ये वीडियो ज़रूर दिखाएं, क्योंकि ये अवेयरनेस बच्चियों में मातृशक्ति में आना बहुत ज़रूरी है। कुछ ऐसे मिथ जो हमें लगता है कि हो, क्योंकि हमने कुछ चीज़ों को बहुत, आप का ये वो अंग है जिससे आप एक पूरे जीव का पोषण करती हैं, उसको नर्चर करती हैं। सो इट इज़ नॉट रॉन्ग। हर चीज़ को हम काम दिशा से देखें या गलत तरीके से ही देखें, ये बहुत गलत है। आपका शरीर का हर अंग इक्वली इम्पॉर्टेंट है, और किसी वजह से, किसी कारण से परमात्मा ने हमें वो अंग दिया है। तो सीधा सीधा समझते हैं कुछ ऐसे मिथ जो आपको ब्रेस्ट से जुड़े हुए हैं और उसकी वजह से आप बहुत कुछ गलत अपने साथ कर रही हैं, उनको सीधा समझ लेते हैं। पहली चीज जो है वो ये कि आपके स्तन का आकार दोनों का कभी भी समान नहीं होता है। बच्चियों को बड़ी कंफ्यूजन, बहुत टेंशन, और स्पेशली संतान उत्पत्ति के बाद माताओं के मन में ये बड़ा प्रश्न आता है कि मेरे एक ब्रेस्ट का साइज बड़ा हो गया है, एक ब्रेस्ट का साइज छोटा हो गया है कंपैरेटिवली, व्हिच इज एब्सोल्युटली फाइन। विज्ञान के दृष्टिकोण से, शरीर विज्ञान के दृष्टिकोण से, मेडिकल साइंस और साइंस के दृष्टिकोण से भी ये बिल्कुल नेचुरल है। इसको लेकर के बिल्कुल भी परेशान ना हो कि मेरे दोनों ब्रेस्ट का साइज सिमिलर नहीं है, एक का थोड़ा छोटा, एक का बड़ा है। दूसरी चीज, आपके जो निपल्स का कलर होता है वो वेरी कर सकता है। कितनी दुखद बात है कि इस चीज की अवेयरनेस ना होने के कारण, और एक फैंटेसी वर्ल्ड में हमने, क्योंकि हर चीज को फैंटेसाइज कर दिया ना आजकल, आपके अपने शरीर को ही फैंटेसाइज कर दिया, कितना दुखद है। तो हम बच्चियां, ये बात मुझे पता लगी, हमारी शिष्या ने हमें बताई कि बच्चियां इसके लिए कलर चेंजिंग ब्लीचेस और इतने खतरनाक केमिकल्स अपने ब्रेस्ट पर प्रयोग कर रही हैं, विच इज सो 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 रॉन्ग, और उनके लॉन्ग रन में कितने गलत इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो हर व्यक्ति, हर मातृशक्ति, और चाहे पुरुष है चाहे स्त्रियां, दोनों में हमारे निपल्स का जो कलर होता है वो वेरी कर सकता है। वो ब्लैक भी हो सकता है, वो डार्क ब्राउन भी हो सकता है, ब्राउन भी हो सकता है, पिंक भी हो सकता है। बिल्कुल भी इस चीज को लेकर के कॉम्प्लेक्स में ना आए। जब बच्चियों की शादी होने वाली है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स में आ जाती हैं, और ये सब गलतियां, ये सब केमिकल्स अपने शरीर पर प्रयोग करती हैं, बिल्कुल इन सब में ना पड़े। गृहस्थ जीवन तो साथ में परमात्मा की प्राप्ति का जीवन है, उसको सिर्फ भोग तक सीमित करके नहीं रखना है हमें। तो ये अगर बच्चियों को है कि कलर चेंज करने के लिए केमिकल्स यूज करें, बिल्कुल उसकी जरूरत नहीं है। इट कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ठीक है। तीसरी चीज, सबसे ज्यादा जो महिलाओं को दिक्कत, हमारी ब्रेस्ट सैग कर रही है, सैगी ब्रेस्ट हो गई है। कितने प्रश्न हमें आते हैं, गुरुमा सैगी ब्रेस्ट के ऊपर कोई वीडियो बनाइए। ये सही बात है, नियमित रूप से योग साधना करेंगे तो ब्रेस्ट इज जस्ट लाइक एनी अदर पार्ट ऑफ योर बॉडी। आपकी स्किन भी तो सैग करती है ना। अब हम देख रहे हैं जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ रही है
त्वचा जो है वो ढीली पड़नी शुरू हो जाती है। आपके हाथों की त्वचा, आपके चेहरे की, आपके गले की, आपके शरीर की, जैसे सारे शरीर की त्वचा सैगी हो जाती है, ऐसे आपकी ब्रेस्ट की त्वचा भी, ब्रेस्ट भी सैगी होती है, विच इज एब्सोल्युटली फाइन। फिर उसके और बहुत सारे रीजंस होते हैं। आप बहुत मोटे हैं, आपने एकदम से वेट लॉस किया है तो सैगी ब्रेस्ट हो जाती है। आपने अभी संतान उत्पत्ति की है, बच्चे को फीड करा रहे हो, फीड कराना छोड़ा, उसके बाद सैगी ब्रेस्ट हो जाती है। उम्र के साथ ब्रेस्ट का सैगी होना इज द मोस्ट नेचुरल थिंग। उसको लेकर के उस पर टाइटनिंग क्रीम्स लगाना, एक पता नहीं कौन कौन से ट्रीटमेंट्स लेना, और लोग आपको पागल बना के अपना पैसा निकलवाने के लिए सब करवा भी रहे हैं, इसमें बिल्कुल ना फंसे। हाँ, नियमित रूप से योग साधना करें, मैक्सिमम ऑक्सीजन शरीर में लें, व्यायाम करें, वॉक करें, प्राणायाम करें, तो जैसे शरीर के बाकी अंगों की स्किन ठीक रहेगी ऐसे ही उसकी भी स्किन ठीक रहेगी। चौथा मिथ, आपके ब्रेस्ट पर निपल्स के अराउंड हेयर होना, यानी बाल होना। माताओं को तो इतना पता नहीं क्या हो गया, हमको भी इतने प्रश्न करते हैं हेयर, बॉडी हेयर रिमूव करने के लिए कुछ बताइए, बॉडी हेयर रिमूव करने के लिए। देखो, वो चीजें प्राकृतिक होती हैं। बॉडी हेयर हमारे जो होते हैं वो जितनी सेंसिटिव आपकी स्किन, और जिस एरिया की स्किन जितनी सेंसिटिव होगी वही वहां पर उतनी ही बॉडी हेयर होंगे। तो निपल्स के आसपास हेयर होना कोई गलत चीज या कोई अलग चीज नहीं है, ना गलत है ना अलग है, इट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। हाँ, आप उसको हटाते हैं नहीं हटाते वो आपके इच्छा पर निर्भर करता है, बट उनका होना हुआ हो गया कि ऐसा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये पूरी तरह से नॉर्मल है और नेचुरल है। पांचवी चीज है, निपल्स का जो शेप है वो सबका अलग अलग होता है। किसी का इरेक्ट हो सकता है, किसी का इन्वर्टेड हो सकता है, किसी का अलग तरह का शेप होता है। तो उसको लेकर के भी बच्चियों के मन में बहुत प्रश्न होते हैं कि मेरा शेप ऐसा है, मेरा शेप इन्वर्टेड है, मेरा शेप इरेक्ट है। बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि शरीर की आकृति एक जैसी हो। इट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल टू हैव डिफरेंट शेप्स ऑफ योर निपल्स। उसको लेकर के तो बिल्कुल परेशान ना हो। मुझे आश्चर्य हुआ है जानकर कि उसके लिए भी बच्चियां ट्रीटमेंट लेती हैं। मतलब इतना आपने इस चीज को शरीर का एक अंग है जैसे बाकी के अंग होते हैं, तो उसको इतना परेशान हो जाना, ये बिल्कुल 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 गलत है। छठी चीज है ब्रेस्ट पर स्ट्रेच मार्क्स होना। ना दिस इज सो नॉर्मल, सो नॉर्मल। जब आप मोटे होते हैं, आप वेट लॉस करते हैं, जहां पर भी ढीली स्किन है, पेट पर ढीली स्किन है, वहां स्ट्रेच मार्क्स आ जाएंगे। इवन आफ्टर प्रेगनेंसी पेट पर स्ट्रेच मार्क्स क्यों आते हैं? क्योंकि पेट का साइज बढ़ता है। ऐसे आपके ब्रेस्ट का भी साइज बढ़ता है। जब आपको बच्चे, एक पूरी जीव का लाल पोषण करना है आपको, उसके बाद जब फीड बंद कर देते हैं, आप ब्रेस्ट फीड कराना बंद कर देते हैं बच्चे को, तो ब्रेस्ट पर स्ट्रेच मार्क्स होना इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। उसको लेकर बिल्कुल भी गिल्ट ना आए। तो कितनी बड़े गर्व की बात है, तुमने एक संतान को उत्पन्न किया है, और अगर संतान उत्पत्ति नहीं भी हुआ, फैट थे, वहां से आपका वेट रिड्यूस हुआ है, तो भी स्ट्रेच मार्क्स होना नॉर्मल है। पर यह भी सत्य है कि रेगुलर योगाभ्यास से, स्ट्रेचिंग प्रैक्टिसेस से, ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस से आप उसको रिड्यूस भी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको आर्टिफिशियल सर्जरी लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ये एब्सोल्युटली नॉर्मल है। सातवीं चीज है ब्रेस्ट में ओकेजनली पेन होना। आपके पीरियड से पहले ब्रेस्ट में हैवीनेस हो जाना, प्रेगनेंसी के दौरान ब्रेस्ट में हैवीनेस हो जाना, कभी बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर लो तो ब्रेस्ट में पेन हो जाना, पीरियड्स के अकॉर्डिंग जो आपका टाइम चलता है उसमें हो जाना, तो उसको लेकर के परेशान ना हो। हाँ, अगर आपको कांस्टेंट पेन रहता है या अननेचुरल डिस्चार्जेस हो रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। लेकिन हार्मोनल चेंज के समय, पीरियड्स के दौरान, बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर लेने के दौरान, गलत पोजीशन में सो जाने से ऑन एंड ऑफ कभी कभी जो दर्द होता है, उसको लेकर के हमें बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 7 बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें, इनका ध्यान रखें। इस वीडियो को आपकी जितनी भी महिला दोस्त हैं, संबंधी हैं, उनके साथ ज़रूर साझा करें। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये इन्फॉर्मेशन, ये डिटेल्स हमारी बच्चियों तक पहुँचे। सेल्फ एक्सपेरिमेंट ना करें। अगर तब भी कोई जिज्ञासा आपको और भी कोई है, आप हमको लिख करके भेजिए, या इस क्षेत्र के जो एक्चुअली ऑथराइज्ड डॉक्टर्स हैं, वो कॉस्मेटिक वाले जो लोग होते हैं जो आपको मिसगाइड कर दे, उनके पास नहीं। जो प्रॉपर इस क्षेत्र के आपके चाहे गायनेकोलॉजिस्ट हैं या और कोई डॉक्टर हैं, उनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं। हमें आप अपनी जिज्ञासाएं भेज सकते हैं, लेकिन सेल्फ एक्सपेरिमेंट बिल्कुल ना करें। अगर मन में कोई और प्रश्न है, कोई और जिज्ञासा है, तो भी आप हमें भेजें। गुरु माँ का तो अर्थ ही यही है कि जैसे हम माँ से हर बात साझा कर लेते हैं,
ऐसी आप हमसे भी साझा कर सकते हैं। तो अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी दिक्कतें हमको ज़रूर भेजिए, हम आने वाले एपिसोड्स में भी उसका समाधान लाएँगे। आप भारत योग की जो रेगुलर क्लासेस होती हैं, ऑनलाइन भी होती हैं, सेंटर्स पर भी होती हैं, वहाँ जा सकते हैं सेंटर पर, या तो ऑनलाइन क्लासेस जॉइन कर सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। To watch this video in English, you can go to Bharat Yoga English YouTube channel. Lots of love, light and blessings. खुश रहें, आनंदित रहें। हरि ओम।